नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट है। अब हमारी सीरीज जो है वो चैप्टर वाइज हम चलेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वो आज मैं डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल चेंज कर देंगे। इस तरह से हम शुरू करेंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद मैं जो टॉपिक आपको कराने वाला हूँ वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको कराऊंगा। क्लियर है ना? तो धीरे धीरे ऐसे इसको कंप्लीट करते जाएंगे। और भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहीं पर जो टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ, यहीं पर आपको इन लेक्चर्स की PDF अवेलेबल करा दी जाती है। क्लियर है ना? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए भाई, आज पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि टाइम एंड वर्क की कहानी क्या है। देखो भाई, टाइम एंड वर्क में हमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, तो बस कुछ चीज़ें हमें याद रखनी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं कहता हूँ मैं एक दिन में 5 पेज लिख सकता हूँ, मैं यदि कहता हूँ कि भाई मैं एक दिन में 5 पेज लिख सकता हूँ, और यदि मुझसे कहा जाए कि भाई मुझे 30 पेज लिखने हैं, तो और 30 पेज को लिखने में मैं कितने दिन लगाऊंगा, यदि मुझे ये देखना है तो कितने दिन लगेंगे ये आपको देखना है। तो क्या करें, तो वो मेरे टाइम निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए कि कितने दिन लगेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बस एक सिंपल सा फंडा क्या है कि टोटल वर्क अपॉन में वन डे वर्क। सिंपल सा देखिए भाई, मुझे टोटल काम करना है भाई 30 पेज लिखने हैं, और एक दिन का काम कितना भाई 5, तो 5 से कितनी बार कैंसिल, 6 बार कैंसिल। तो इसका मीनिंग मैं 6 दिन में उस कार्य को कर जाऊंगा। क्लियर है ना? तो 6 दिन में मैं 30 पेज लिख दूंगा। यही हुआ ना? तो मेन चीज क्या है कि जब कभी भी आपको डेज निकालने हो, टाइम निकालने हो, तो टोटल वर्क अपॉन में वन डे वर्क का आपको करना है। टोटल वर्क अपॉन में वन डे वर्क आपको कर देना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, इसने कहा ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए 8 घंटे में कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, और बी उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं भाई 12 घंटे में कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे ये आपको बताना है। तो भाई हमने यहाँ से क्या देखा कि हमें हमारा जो मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि टोटल वर्क अपॉन में वन डे वर्क। इट मीन्स हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क और वन डे वर्क हमें पता होना चाहिए, तभी हम जवाब दे सकते हैं। तो पहले तो देखते भाई 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है भाई 24। तो मान लेते हैं 24 यूनिट हमें टोटल काम करना है। तो एक 8 घंटे में 24 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना 3 यूनिट। बी 12 घंटे में 24, तो 1 घंटे में कितना भाई 2 यूनिट। दोनों का 1 घंटे का काम कितना हुआ भाई 5 यूनिट। दोनों को काम कितना करना है 24 यूनिट। तो टाइम कितना लेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, तो टोटल वर्क है उनके लिए 24 यूनिट, और 1 घंटे का काम कितना है भाई 5 यूनिट। तो 24/5, तो 24/5 आवर में वो उस कार्य को कर जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें? पक्का भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राम, रोहित और राहुल एक कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो राम जो है वो 10 दिन में, ठीक है। रोहित जो है उसी कार्य को 12 दिन में, और राहुल जो है उसी कार्य को कितने दिन में भाई 15 दिन में कर सकता है। अब पहला काम क्या है भाई, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल। इन कॉमन मल्टीपल से हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। इनका कॉमन मल्टीपल इट मीन्स एलसीएम जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा 60। तो मान लेते हैं 60 यूनिट हमें टोटल वर्क करना है। राम जो है वो 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क 60 यूनिट हुआ। तो 10 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना भाई, एक दिन में आप कहेंगे सर 6 यूनिट, 6 यूनिट। रोहित जो है वो 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितने भाई 5 यूनिट। राहुल जो है 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितने भाई 4 यूनिट। तो अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई तीनों का एक दिन का काम कितना है भाई, यहां से तीनों का एक दिन का काम आया भाई 15 यूनिट। तीनों का एक दिन का काम कितना है 15 यूनिट। तो तीनों मिलकर राम, रोहित और राहुल तीनों मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे,
तो टोटल काम कितना है भाई 60 यूनिट, और तीनों का एक दिन का काम है 15, तो 15 चौका 60, तो 4 दिन में वो उस कार्य को कर जाएंगे, 4 डेज में उस काम को वो कर जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में भाई 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में भाई 20 दिन में कर सकते हैं। अब पहला काम क्या है, हमेशा टारगेट रखो टोटल वर्क। टोटल वर्क इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 यूनिट। तो मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। तो ए और बी 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, बी और सी 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, सी और ए 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 3 यूनिट। क्लियर है? अब देखो उसने क्या कहा, उसने हमसे ये कहा कि भाई ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर ये जो 6 यूनिट है वो किसका है, वो है ए और बी का मिलकर, लेकिन हमें ये नहीं पता 6 में से ए का कितना है बी का कितना है। उसी तरह बी और सी उस काम को उस एक दिन में कितना यूनिट भाई 4 यूनिट, उस 4 यूनिट में से बी का कितना है सी का कितना है नहीं पता। और सी और ए का एक दिन का कितना यूनिट है भाई 3 यूनिट, उस 3 में से सी का कितना है ए का कितना है नहीं पता। लेकिन यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो टोटल कितना 13 यूनिट, और यदि मैं यहां पर इनको ऐड करता हूं तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मीनिंग जब हर कोई 2-2 बार काम कर रहा है तो 13 यूनिट हो रहा है, तो एक एक बार काम करेंगे तो कितना भाई 13/2 यूनिट काम होगा, 13/2 यूनिट वो काम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब आपसे ये कहा गया है कि भाई तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यदि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क। तो इनका टोटल वर्क कितना करना है भाई 60 यूनिट, और तीनों का एक दिन का काम कितना है भाई 13/2, 13/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा भाई 120 अपॉन में 13 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इतने दिन में उस काम को वो कर देंगे। क्लियर? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। तो इसका मीनिंग, कार्यकुशल का मीनिंग यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है, और एफिशिएंसी कहीं पर भी दिया हो तो एफिशिएंसी का मीनिंग होता है भी 1 डे वर्क। ये बात याद रखो, 1 डे वर्क का रेशो, ठीक है ना। एफिशिएंसी देखिए, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, तो इसका मीनिंग ए की एफिशिएंसी बी से कितना गुना है 3 गुना है। तो बी की यदि 1 है तो ए की कितनी है भाई 3 है। क्लियर है? और उसने कहा ए उस कार्य को बी की अपेक्षा 20 दिन कब में करने की अक्षमता रखता है, सक्षम है। भाई उसने कहा ए उस कार्य को 20 की अपेक्षा 20 दिन कम समय में करने में सक्षम है। तो उसने भाई ए जो है वो 20 से 20 दिन कम लेता है उस काम को करने में, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये हमें बताना है। अब आप एक बात सुनो भाई, पहली चीज तो ये देखिए भाई, एफिशिएंसी और टाइम में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। एफिशिएंसी का रेशो यदि x/y का है तो टाइम का जो रेशो होगा वो होगा भाई y/x का होगा, y/x का होगा। एफिशिएंसी का x/y का है तो टाइम का क्या होगा y/x का होगा। ये बात क्लियर हो गई, y/x का होगा। क्यों भाई, देखो यदि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, एक दिन में आप ज्यादा काम कर पा रहे हैं तो काम को करने में आप कम टाइम लेंगे, टाइम कम हो जाएगा। यदि आप कम काम करते हैं एक दिन में तो उस काम को, टोटल काम को करने में आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यदि एफिशिएंसी का रेशो है 1x/y का तो टाइम का रेशो हो जाएगा y/x का हो जाएगा। तो बस सेम चीज यहीं पर यही देखिए भाई, एफिशिएंसी का उसने रेशो दिया है 3:1 का, तो भाई आप देखिए भाई टाइम का क्या रेशो हो जाएगा, आप कहेंगे सर टाइम का रेशो हो जाएगा 1:3 का, 1:3 का। तो ए जो है वो 20 से यहाँ पर देखिए कितने दिन कम ले रहा है, आप कहेंगे सर 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिन कम ले रहा है 20, तो 2 किसके बराबर है 20 के, सिंपल सी बात है, 2 20 के बराबर है, 10 गुना हो रहा है। तो आपसे किसके दिन पूछे अभी, बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी कितने दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर भी बी का कितना है भाई 3, तो 3 का भी कितना 10 टाइम्स करेंगे, तो इसका मीनिंग बी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो कितना आएगा भाई 30 डेज। तो करेक्ट आंसर इज 30 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उसने कहा राम शिव से 40% अधिक कार्य करता है, तो इसका मीनिंग राम की जो एफिशिएंसी है वो शिव से 40% अधिक है। ठीक है, एफिशिएंसी की यदि हम बात करें तो राम की एफिशिएंसी शिव से 40% अधिक है। तो शिव की यदि 100 है तो राम की कितनी है 140, तो आप कह सकते हैं 7 और 5 का रेशो आ गया। एफिशिएंसी का रेशो आया भाई 7 और 5 का। अब उसने कहा यदि शिव इसे 14 दिन में कर सकता है, तो ये तो एफिशिएंसी का रेशो है ना, तो डेज का क्या रेशो हो जाएगा। अभी हमने देखा था डेज का जो रेशो होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। एफिशिएंसी का 7:5 है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, डेज का कितना हो जाएगा 5:7। क्लियर है। अब उसने कहा शिव उस कार्य को 14 दिन में कर सकता है, तो देखो रेशो के हिसाब से वो 7 दिन में कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना 14, तो कितना इसका डबल हो रहा है। तो राम उस समान कार्य को करने में कितने दिन में कर सकते हैं, राम उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो इसका भी डबल कर दीजिए। तो 5 का दुगना कितना भाई 10, तो 10 दिन में उस कार्य को कर देगा। तो करेक्ट आंसर इज 10 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन ये है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। फिर इसने कहा बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। अब यदि हम यहां से देखें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो देखते हैं, एफिशिएंसी इट मींस वन डे वर्क, तो बी ए से 20% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये कितना 120। तो रेशो यदि हम देखें तो रेशो आया भाई 5:6 का रेशो आया। कितना रेशो आया 5:6 का। तो एफिशिएंसी का रेशो है भाई 5:6 का। बी की एफिशिएंसी ए से 20% अधिक थी, तो एफिशिएंसी का रेशो है 5:6 का। तो आपसे ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना। इसके रास्ते कई है, तो एक सिंपल सा रास्ता क्या है, पहले तो देखो भाई टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क निकाले कैसे भाई, आपको पता है ए उस काम को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में कर सकता है, लेकिन यहां पर देखिए ए का एक दिन का काम एफिशिएंसी में देखो कितना है भाई 5 यूनिट। तो ए का तो एक दिन का काम है 5 यूनिट, लेकिन 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हुआ 12 गुना 5, तो 12 पंजे 60 यूनिट। क्लियर है, टोटल वर्क आया हमारा कितना है 60 यूनिट। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। तो दोनों को मिलकर करना है 60 यूनिट, और दोनों का एक दिन का कितना है भाई, दोनों का एक दिन का काम कितना है भाई 11 यूनिट। तो 60/11 डेज में वो उस कार्य को कर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर भाई 60/11 डेज में उस कार्य को कर जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आती है ना, कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई दो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनकी अक्षमता कार्य क्षमता का अनुपात इट मींस एफिशिएंसी का रेशो है। ए और बी दो कर्मचारी है, उनकी एफिशिएंसी का जो रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो क्या है भाई 3:2 का है। एफिशिएंसी का रेशो है 3:2 का। यदि वे मिलकर कार्य करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को कितने दिन में, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। अब पहली चीज तो ये बताओ, ध्यान से सुनना, दोनों मिलकर वो 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना है भाई 5 यूनिट। भाई इसका 3 है, इसका 2 है, तो दोनों का कितना हुआ भी 5 यूनिट। एक दिन का काम है 5 यूनिट और 6 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा एक दिन का 5, 6 दिन में कर रहे हैं, तो 30 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो ए का यदि मुझे निकालना है तो टोटल वर्क कितना है भाई 30, और ए का वन डे वर्क कितना है भाई 3, तो 30/3 दैट इज 10 डेज। क्लियर है। और बी का यदि मुझे निकालना है तो करना कितना काम है भाई 30 यूनिट करना है, 30 अपॉन में बी का एक दिन का काम कितना है भाई 2, तो यहां से इसको कैंसिल आउट किया तो 15 डेज। तो ए उस काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में कर जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है। ए और बी, ए 10 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। क्लियर है। फिर उसने क्या कहा, उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो इसका मीनिंग 2 दिन तक वो दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे, 2 दिन तक वो दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे, और बी अकेले कार्य जारी रखता है। तो बी ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया ये आपसे पूछा है। तो पहले आपका काम क्या होना चाहिए, टोटल वर्क।
टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है इनका, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा 30। ए जो है वो 10 दिन में 30, तो एक दिन में कितना भी 3। बी 15 दिन में 30, तो एक दिन में कितना 2 यूनिट। अब देखो यहां पर ए और बी ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, यही लिखा है ना, 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, क्योंकि 2 दिन के बाद ही ए छोड़कर गया था, तो 2 दिन तक एक साथ थे। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, दोनों का एक दिन का काम है भाई 5 यूनिट, भाई ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट, तो दोनों का एक दिन का काम 5 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना भाई 10 यूनिट, तो 10 यूनिट तो यहां पर हो गया। अब बाकी बचा कितना भाई, बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, बी। काम कितना बचा हुआ है, टोटल वर्क है हमारा 30 में से 10 यूनिट हो गया, तो बचा कितना भाई 20 यूनिट बचा हुआ है। अब 20 यूनिट को करेगा कौन भाई, बी, और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 2, तो 20 यूनिट करने में 20/2 दैट इज 10 डेज। तो करेक्ट आंसर इज 10 दिन में वो उस कार्य को कर जाएगा। क्लियर है, 10 दिन में बाकी बचे कार्य को बी कर जाएगा। बात समझ में आती है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। उसने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यही तो कहा। अब वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए उस कार्य को 2 दिन बाद और बी 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहला काम हमेशा यही रखो भाई टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा आ गया भाई 60। ए 10 दिन में 60, तो एक दिन में कितना भाई 6। बी 15 दिन में 60, तो एक दिन में 4, और सी 20 दिन में 60, तो एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट। अब देखो क्या हुआ भी, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तीनों मिलकर कौन कौन भाई, ए बी और सी, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 2 दिन के बाद कौन छोड़कर गया, ए। तो इसका मीनिंग 2 दिन तक तो ये काम कर रहे थे तीनों के तीनों, 2 दिन तक तीनों एक साथ थे। फिर ए छोड़ गया, तो बचा कौन, बी और सी बचे। अब बी और सी, अब उसने क्या कहा ध्यान से देखो, और बी 3 दिन के बाद छोड़ गया, 3 दिन के बाद छोड़ गया, इसका मीनिंग 3 दिन, बी ने 3 दिन काम किया। लेकिन एक बात बताओ भाई, बी ने 2 दिन तो यहां पर भी कर लिया ना, 2 दिन काम यहां भी किया, तो एक दिन उसका बचा, तो एक दिन बी और सी एक साथ रहे, एक दिन बी और सी एक साथ रहे। तभी तो देखो यहां पर ए के 2 दिन हो गए, बी के 3 दिन हो गए, बी का एक दिन ये रहा और 2 दिन ये रहे। क्लियर है। अब बी भी छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य को सी अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो सी का हमें बताना है, सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अब एक बात बताओ, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है, आप कहेंगे 13 यूनिट, तो 2 दिन का 13 दूनी 26 यूनिट टोटल हो गया भाई। तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ भाई 26 यूनिट। अब बी और सी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम है 4, सी का है 3, तो यहां पर कितना भाई 7, एक दिन का काम कितना भाई 7 यूनिट, तो 7 यूनिट ये हो गया, 7 यूनिट ये हो गया, तो 26 ये 7 ये, तो 33 यूनिट काम हो चुका है। बात समझ में आया ना, कितने यूनिट काम हो चुका है भाई, आप कहेंगे सर 33 यूनिट काम हो चुका है, तो 33 हो चुका है, 60 में से 33 हो चुका है, तो बचा कितना 27 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये 27 यूनिट काम जो है वो कौन करेगा भाई, सी करेगा। और सी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, तो 27 यूनिट करने में 27/3 दैट इज 9 डेज, तो 9 दिन में वो उस बाकी बचे हुए कार्य को कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 9 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो पहले ये देखें, ए 10 दिन, बी 15 दिन, कॉमन मल्टीपल 30, एक दिन का काम ये 3 और ये 2। अब उसने कहा ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ए और बी मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। बी कितने दिन पहले उस कार्य को छोड़ देगा ताकि उस दीवार को बनने में 8 दिन लगे। भाई दीवार बनने में कितने दिन लगे भाई 8 दिन लगे। अब एक बात बताइए भाई, यहां से इसका मीनिंग ए और बी है, ये 2 थे भी, दीवार बनने में 8 दिन लगे, छोड़ा किसने था, बी ने छोड़ा था, ए ने नहीं छोड़ा, तो ए ने इसका मीनिंग 8 के 8 दिन काम किया। बी की यदि हम बात करें
तो बी यहां पर देखें तो बी ने कुछ दिन काम किया है। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों ने मिलकर तो काम शुरू कर दिया था, बी कितने दिन पहले उस कार्य को छोड़ देगा ताकि दीवार कुल 8 दिनों में बन जाए। तो यहाँ पर तो ए ने नहीं छोड़ा, तो ए ने 8 के 8 दिन काम किया है। तो ए का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 8 दिन का 8 या 24 यूनिट, तो इसका मीनिंग 24 यूनिट काम उसने किया। किसने, ए ने। क्लियर है। तो 30 में से 24 यूनिट ए ने किया, तो बाकी बचा कितना भाई 6 यूनिट, तो 6 यूनिट किसने किया होगा, बी ने। और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 2, तो 6 करने में 6/2 दैट इज कितना भाई 3। तो बी ने केवल 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, बी ने केवल 3 दिन काम किया। अब आपसे पूछा कितने दिन पहले, भी काम तो हुआ था 8 दिन में, तो कितने दिन पहले, एक तरीके से वो 5 दिन पहले वो छोड़ के चला गया था। जब काम पूरा होता उससे 5 दिन पहले वो छोड़कर चला गया था। क्लियर है। लेकिन उसने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी उसे 50 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से कार्य करते हैं। इट मीन्स एक दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा यदि ए प्रारंभ करता है। तो हमेशा देखिए भाई, जब कभी भी ऑल्टरनेट डेज पर वर्क कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट डे पर कौन आ रहा है, ये जरूर मेंशन होगा क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में भाई 50 दिन में कर सकता है। इनका यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आ जाता है भाई 200। इनका एलसीएम कितना आ जाता है भाई 200। ए 40 दिन में 200, तो एक दिन में कितना भाई 5, और बी 50 दिन में 200, तो एक दिन में कितना भाई 4। अब यहां से मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है, क्या वो एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। तो एक दिन ए आता है, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, तो ऐसे आ रहा है। तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे वो काम कर रहे हैं, ए बी, इस हिसाब से वो चलते जा रहे हैं। अब पहले दिन ए जब आएगा तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, आप कहेंगे सर 5 यूनिट है। अगले दिन बी आया तो बी कितने यूनिट भाई 4 यूनिट, फिर ए करेगा तो 5 यूनिट, बी करेगा तो 4 यूनिट, इस तरह से काम करते जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने यूनिट काम हो गया, आप कहेंगे सर 9 यूनिट काम हो गया। 9 यूनिट वर्क हुआ, लेकिन कितने दिनों में भी 2 दिन में, तो 2 दिन में 9 यूनिट वर्क हो गया। 2 दिन में 9 यूनिट वर्क हो गया, 9 यूनिट काम हो गया। अब लेकिन हमें करना है 200, तो हम ऐसा 9 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे, 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 200 के आसपास पहुंच जाए। 200 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 200 से कम ही रहे। तो यदि मैं इसमें 22 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा 198। 22 से 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 19, 198 यूनिट। ठीक है। और जब इधर 22 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 से करेंगे तो 44 डेज, तो 44 दिन में 198 यूनिट हो गया। 44 दिन में कितना भाई 198 यूनिट हमारा वर्क हो गया। 44 दिन में 198 यूनिट हमारा वर्क हो गया। अब रही बात को ध्यान समझना, अब ध्यान से समझिए, अभी क्या हमारा काम पूरा हुआ, नहीं हुआ। अब देखो भाई 45वें दिन, 44 दिन पूरे हो चुके हैं, 45वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा। अब इसका पता कैसे चलेगा, अब जो 45वां दिन होगा वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर डे है। आप कहेंगे 45 तो ऑड है, तो ऑड नंबर डे पर हमेशा कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, तो हमेशा ऑड नंबर वाले डे पर हमेशा ए काम कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ऑड नंबर वाले डे पर कौन काम कर रहा है भाई, ए काम कर रहा है। तो यहां पर ये सोचो कि अगले दिन जो काम करने के लिए आएगा, ए आएगा। ए पूरे दिन में कितना काम करता है भाई 5 यूनिट, लेकिन अब उसके लिए कितना यूनिट बचा अभी, 2 यूनिट का ही तो बचा है, तभी तो 200 पूरा हो जाएगा। 2 यूनिट काम हुआ, वो काम पूरा। अब ये 2 यूनिट करने में ए को कितना टाइम लगेगा, ए को यदि हम देखें तो ए पूरा काम करने में, ए का एक दिन का काम कितना भाई 5 यूनिट, लेकिन करना है कितना है 2 यूनिट, तो 2/5 डेज और लग जाएंगे, 2/5 डेज और लग जाएंगे। ये बात समझ में आती है। तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम लगा 44, 2/5 डेज में, इतने दिनों में वो काम को कर जाएगा। क्लियर है। काम जो पूरा होगा वो 44, 2/5 डेज में वो काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई, ध्यान से समझिए, देखो 44 डेज में 198 यूनिट हो चुका था, हमारा टोटल काम था 200 यूनिट, बचा कितना भी
2 यूनिट वर्क बचा है। अब ये 2 यूनिट करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। ए पूरे दिन में कितना है, 5 यूनिट, लेकिन करना कितना है, 2 यूनिट, तो 2/5 डेज और लगे तो 44 तो कंप्लीट डेज, लेकिन जो 45th डे है उसका 2/5 पार्ट लगेगा, तो 44 2/5 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी उस कार्य को प्रतिदिन आधे दिन कार्य करता है, तो बी पूरा दिन ना काम करके आधे दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो हमें ये दिया गया है ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 12 दिन में, और ए जो है वो 20 दिन में। अब आप एक बात बताइए, इनका कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 60 आ गया, तो 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। तो हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि ए जो है, ए का एक दिन का काम कितना है भाई, 3 यूनिट, और ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट, तो 5 में से 3 तो ए का है, तो बाकी बचा कितना, 2। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट और बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों मिलकर पूरा दिन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब कहानी ऐसे चल रही है, तो ए तो पूरा दिन काम करता है लेकिन बी आधे दिन काम करता है, और यदि वो ऐसे काम करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क है हमारा 60, और यहाँ पर देखो ए की यदि हम बात करते हैं तो ए पूरे दिन में कितना यूनिट का काम करता है भाई, ए पूरे दिन में करता है भाई 3 यूनिट, और बी जो है पूरे दिन में करता है 2 यूनिट, लेकिन आधे दिन में करेगा 1 यूनिट, तो टोटल कितना वो भी 4, तो 60 बाई कितना भाई 4, तो 15 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या ये बातें समझ में आती है, कि डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज को जरा फिर से समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भी ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए की पहले दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से मदद करते हैं, तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताया। देखो भाई कहानी कुछ इस तरह से है, ए किसी कार्य को कितने दिन में भाई, 30 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में भाई, 20 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में भाई, 10 दिन में, ऐसा कुछ है। तीनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई, 60। तो ए 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना भाई, 2, ये 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना, 3, ये 10 दिन में 60, तो एक दिन में कितना भाई, 6। ऐसा, ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए काम किस तरह से हो रहा है भाई, ए की हेल्प करने के लिए पहले दिन आता है बी, अगले दिन आता है सी, ऐसे काम चल रहा है। तो एक दिन ए और बी मिलकर कर रहे हैं, अगले दिन ए और सी, फिर ए और बी, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पर आ रहे हैं, और फिर ए और सी, ऐसे काम हो रहा है। तो काम पूरा होने में कितने समय लगेगा ये आपको बताना है। तो पहले तो ये बताओ ए और बी का एक दिन का काम कितना भी, आप कहेंगे सर 5 यूनिट। ए और सी का कितना है, आप कहेंगे 6 और 2 8 यूनिट, 8 यूनिट है। क्लियर है ना, 8 यूनिट है। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं 2 दिन हो चुके हैं। अब इन 2 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, इन 2 दिन में 13 यूनिट वर्क हो चुका है भाई। 2 डेज में 2 दिन में कितने यूनिट भाई, 13 यूनिट, कितने भाई, 13 यूनिट वर्क हो चुका है। लेकिन हमें करना कितना भाई, हमें करना है भाई 60 यूनिट। तो 13 का मल्टीपल ऐसा जो 60 से पहले आता हो, तो 13 चौका 52, तो 4 गुना कर दो भाई, इसका 4 गुना करेंगे तो 52, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना भाई, इसका 4 गुना किया तो 8, तो 8 दिन में 52 यूनिट हो चुका है। अब रही बात 9वें दिन की, बात करते हैं। तो 9वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ये देखिए भाई 9th डे जो आएगा, अगले दिन ए और बी आएंगे। ए और बी, क्योंकि 9 क्या है, ऑड वाला डे है, और ऑड डे पर हमेशा ए और बी काम कर रहे हैं, तो 9th डे ए और बी आएंगे। तो ए और बी आएंगे, ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट और आ गया, और एक दिन यहाँ पर ऐड हुआ। तो आप यहाँ से देखिए तो 9 दिन हो गए, 9 दिन में कितना भी, यहाँ से 57 यूनिट वर्क हो गया है। अब आगे की बात देखते हैं भाई, आगे देखो अगले दिन कौन आएगा भाई,
10th डे कौन आएगा, ए और सी आएंगे, और ए और सी को काम कितना करना भी, अब हमारा यूनिट बचा है कितना, 3 यूनिट, क्योंकि टोटल वर्क था हमारा 60, 57 हमारा हो चुका है, तो 3 यूनिट हमारा बचा हुआ है। अब ये 3 यूनिट करेगा कौन, ए और सी। ए और सी पूरा काम कर, एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट, लेकिन काम कितना बचा है अभी, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट करने में 3/8 डेज ये, तो टाइम कितना लग जाएगा, जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 9 3/8 डेज में उस कार्य को कर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज 9 3/8 डेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी और सी 1200 रुपए के लिए एक कार्य को करते हैं। ए उस काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी 16 दिन में करता है, और डी की हेल्प से वो कितने दिन में कर जाते हैं, उस काम को 3 दिन में कर जाते हैं। तो डी को कितना प्राप्त होगा, कितना पैसा मिलेगा, ये आपको बताना है। तो पहली चीज तो देखो भाई, ए पूरे काम को करता है भाई 8 दिन में, ये बात समझिए। बी उसी काम को करता है भाई कितने दिन में, 12 दिन में करता है, ठीक है ना। सी उसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 16 दिन में करता है। और ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ये चारों मिलकर उस काम को करते हैं भाई 3 दिन में करते हैं। इनका यदि मैं एलसीएम लेता हूं, इनका एलसीएम यदि आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ए 8 दिन में 48 तो एक दिन में कितना भाई 6, बी 12 दिन में 48 तो एक दिन में 4, सी 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3, और ए बी सी डी 3 दिन में 48 तो एक दिन में कितना भाई 16। अब आप ये बताओ कि चारों का एक दिन का काम है भाई 16, उस 16 में से ए का कितना भाई 6, बी का है 4, सी का है 3, तो इसका मीनिंग डी का एक दिन का काम कितना हुआ, डी का भी काम हुआ भाई 3, तभी तो टोटल इनका सम कितना बनेगा 16। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना कि भाई जितना टोटल में से जितना काम डी करेगा एक दिन, चारों का एक दिन का काम है भाई 16 यूनिट, उस 16 यूनिट में डी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, तो इसका मीनिंग टोटल काम का 3/16 पार्ट किसने किया, डी ने किया, तो टोटल पैसे का 3/16 पार्ट उसे मिल जाएगा। तो टोटल कितना है भाई 1200 रुपए है, और 1200 का कितना 3/16, तो क्योंकि चारों का एक दिन का काम है 16 यूनिट, उस 16 में से डी का कितना है भाई 3 यूनिट, 4 से 4 चौक 16, 4 3 12, तो यहां से देखें तो कितना आ जाएगा 900/4, 900/4 का मीनिंग है 225 रुपए, तो 225 रुपए डी को मिलेंगे। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने ऐसा करा दिया है। ए किसी काम को कितने दिन में भाई 6 दिन में, ठीक है ना। बी उसी काम को कितने दिन में भाई 12 दिन में, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 12, ठीक है। ए 6 दिन में 12 तो एक दिन में 2 यूनिट, बी 12 दिन में 12 तो एक दिन में 1 यूनिट, तो यहां से दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ 3 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो 12 अपॉन में कितना भाई 3, तो 3 चौक 12, तो 4 दिन में वो उस कार्य को कर जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। उसने कहा भी ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, और बी अकेला बचे हुए कार्य को कितने और अधिक दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई ए किसी काम को कर रहा है भाई 12 दिन में, समझना भाई, और बी उसी काम को कर रहा है भाई कितने दिन में भाई 15 दिन में। एलसीएम बताओ भाई कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 60, तो मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है 60। ए 12 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 5 यूनिट, बी 15 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 4 यूनिट। ये बात समझ में आती है। अब उन्होंने क्या किया भाई 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद भाई दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया था, वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए 4 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। तो ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन तक ही तो काम किया, 4 डेज तक उन्होंने काम किया। क्लियर, 4 दिन तक उन्होंने काम किया। 4 दिन के बाद ए छोड़ गया, तो बाकी काम करेगा कौन, बी करेगा। तो 4 दिन का काम, 4 दिन में कितना काम किया हुआ, एक दिन का काम है भाई इनका 9 यूनिट, तो 4 दिन में 4 9 चौक 36, 36 यूनिट, तो 60 में से 36 यूनिट हो गया है, बचा कितना भाई, यहाँ पर जो बचा है वो 24 यूनिट हमारा बचा हुआ है। अब ये 24 यूनिट करेगा कौन, बी, और बी का एक दिन का काम कितना भाई 4 यूनिट, तो 24 करने में 24/4, तो 6 डेज। राइट आंसर इज
6 दिन में वो उस काम को कर जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो बाकी बचा हुआ काम भी 6 दिन में कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा P, Q और R एक कार्य को करने के लिए 550 रुपए लेते हैं। P और Q मिलकर कार्य का ये 7/11 भाग है भाई, 7/11 भाग कार्य करते हैं। कितना भाई? 7/11 भाग A, P और Q करते हैं, तो R को कितना मिलेगा, R को कितने पैसे मिलेंगे, ये आपको बताना है। अब सिंपल सी बात है, जब टोटल काम का 7/11 भाग P और Q ने किया तो बचा कितना भाई? 4/11 भाग बचा, 4/11। इट मीन्स 11 में से 7 भाग P और Q ने किया तो बचा कितना? 4। तो 4/11 भाग जो है 4/11 पार्ट किसने किया? R ने किया। तो R को कितना पैसा मिलेगा? तो टोटल पैसे का 4/11 पार्ट मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना भी? 550, तो उसका 4/11। तो यहाँ से कितनी बार? 50 into 4 तो कितना भाई? 200। तो करेक्ट आंसर इज 200 रुपीज उसको मिलेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए और बी एक कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है 15 डेज में, और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अब उसने आगे क्या कहा, वे इस कार्य को पूरा करने के लिए 30,000 रुपए लेते हैं, तो ए को इस कार्य के लिए कितने रुपए में प्राप्त होंगे। तो पहले तो ये देखो, इनका कॉमन मल्टीपल कितना आता है, वो आता है 30। तो जब 30 आता है तो ए 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2 यूनिट, बी 10 दिन में 30 तो एक दिन में कितना? 3 यूनिट। अब यहां से देखो दोनों का एक दिन का काम कितना भाई? 5 यूनिट। अब मुझे ये बताओ कि भाई ए का हमें बताना है, तो ए ने काम का कितना पार्ट किया भाई? दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं भाई 5 यूनिट। उस 5 में से ए का काम कितना भाई? 2 यूनिट है। तो 2/5 पार्ट ए ने किया, तो टोटल पैसे का 2/5 पार्ट उसको मिल जाएगा। तो यहां से यदि हम देखें तो 5 से 5 छंग 30, तो 6,000, 6 दूनी 12, तो ए को जो मिलेगा वो 12,000 रुपए ए को मिल जाएंगे। ए को कितने मिलेंगे भाई? 12,000 रुपए ए को मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा, एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में समाप्त करता है, और बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं। देखिए भाई पहले यही देखते हैं, ए किसी काम को करता है भी 24 डेज में, बी उसी काम को करता है भी 9 डेज में, सी उसी कार्य को करता है भी कितना? 12 डेज में। इन तीनों का मल्टीपल देखिए भी कितना होगा? 24 दूनी 48, 48 नहीं जाता भी, ठीक है ना, 9 से तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई टोटल वर्क कितना भाई? 72 यूनिट है। ए 24 दिन में 72, तो एक दिन में कितना भाई? 3 यूनिट। बी 9 दिन में 72, तो एक दिन में कितना भाई? 8 यूनिट। सी 12 दिन में 72, तो एक दिन में कितना भाई? 6 यूनिट। ये बात समझ में आती है? एक दिन में कितना भाई? 6 यूनिट। क्लियर है इतनी बातें? अब यहां से देखिए भाई, उसने क्या कहा कि बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी और सी ने काम करना शुरू किया, बी और सी ने काम करना शुरू किया। क्लियर? बी और सी ने काम करना शुरू किया, और फिर हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि भाई 3 दिन के बाद वो छोड़ गए, लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो 3 दिन ही काम किया, 3 दिन उन्होंने काम किया। केवल कितने दिन काम किया भाई? 3 दिन उन्होंने काम किया। फिर उसने कहा कि ए बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है। अब जब 3 दिन में किया, बी और सी ने 3 दिन में किया, और बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 8 और 6 14, एक दिन का 14 यूनिट है, तो 3 दिन का 42 यूनिट, 42। तो 72 में से 42 तो इन्होंने कर दिया, बाकी बचा कितना भाई? 30 यूनिट। 30 यूनिट किसने किया होगा? ए ने, और ए का एक दिन का काम है 3, तो 30 करने में 30/3 दैट इज 10 डेज, 10 दिन। क्लियर है? पक्का भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिन में भाई? 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में। और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में भाई? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है,
यदि वे इस कार्य को मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो शेष कार्य का भिन्न क्या होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितना पार्ट बचा हुआ है ये हमें बताना है। टोटल वर्क का कितना पार्ट बचा हुआ है। तो हम यहाँ से पहले टोटल वर्क ही मान लेते हैं। टोटल वर्क है 60 यूनिट। ए 15 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 15 चौका 60 4 यूनिट। बी 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 3 यूनिट। अब देखो एक दिन का काम कितना हो गया भाई, एक दिन का काम हो गया भाई 7 यूनिट। तो दोनों का एक दिन का काम है भाई 7 यूनिट। तो 4 दिन में कितना यूनिट करेंगे, एक दिन में 7 तो 4 दिन में 7 चौका 28 यूनिट काम हो गया, 28 यूनिट उनका काम हो गया। क्लियर है, कितना 28। अब 60 में से 28 तो हो गया तो बाकी बचा कितना भाई 32 यूनिट बचा हुआ है। 32 यूनिट बचा हुआ है तो 32 यूनिट बचा है तो कितना पार्ट बचा है। टोटल वर्क था हमारा 60 में से 32 बचा है तो 4 से इसको कैंसिल, 4 8 32, 4 से ये 15 बार तो 8/15 पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो 8/15 पार्ट हमारा बचा हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब देखिए इसने क्या कहा कि किसी कार्य को करने में ए और बी की जो कार्यक्षमता है उसका अनुपात, एफिशिएंसी का रेशो दिया है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो हमें दिया है, वो दिया है भाई 3:4 का। तो काम को पूरा करने में डेज का क्या रेशो होगा, टाइम का। तो टाइम और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन होता है तो टाइम का रेशो होगा भाई 4:3 का, 4:3 का। तो राइट आंसर इज 4:3। क्लियर। एफिशिएंसी और टाइम में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। एफिशिएंसी का 3:4 है तो टाइम का 4:3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य का आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है तो कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। तो पहले तो ये देखिए ए किसी काम को कर रहा है भाई 6 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है भाई कितने दिन में भाई 12 दिन में। क्लियर है। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा भाई 12। तो ए 6 दिन में 12 तो एक दिन में 2 यूनिट, बी 12 दिन में 12 तो एक दिन में कितना भाई 1 यूनिट। अब यहां पर देखो ए और बी ने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चले जाता है तो इसका मीनिंग इन्होंने केवल 3 दिन काम किया। इन्होंने केवल कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। क्लियर है। अब छोड़ के कौन गया भाई, ए छोड़ के गया, बी ने नहीं छोड़ा। अब ये बताओ 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का कितना काम होगा ये बताइए। एक दिन का काम कितना है, दोनों का एक दिन का काम है 3 यूनिट तो 3 दिन का कितना भाई 9 यूनिट। तो 9 यूनिट वर्क तो हो गया, बाकी बचा कितना भाई 12 में से 9 हो गया है तो बाकी बचा 3 यूनिट। अब 3 यूनिट किसने किया होगा, बी ने। और बी का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट तो 3 यूनिट करने में 3/1 दैट इज 3 डेज। तो 3 डेज बाद में लगे, 3 डेज ऑलरेडी वो वर्क कर चुके थे तो टोटल डेज कितने हो गए भाई 6 डेज। तो 6 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन में भी 6 दिन में उसका कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उसने कहा ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को 10 दिन करके कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। अब देखो ए 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 90, टोटल वर्क 90 हो गया तो 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना भाई 6 यूनिट। अब उसने क्या कहा भाई, काम बी अकेला इस काम को 10 दिन करके छोड़ देता है तो पहले 10 दिन बी ने काम किया 10 दिन, ठीक है ना। अब एक बात बताना 10 दिन में बी कितना काम करेगा। बी का एक दिन का काम कितना भाई 6 यूनिट तो 10 दिन में कितना भाई 60 यूनिट। तो 60 यूनिट हो गया। अब बाकी काम कितना बचा भाई, बाकी जो काम बचा है वो कितना बचा भाई हमारे पास, तो 30 यूनिट काम बचा हुआ है। कितने यूनिट काम बचा हुआ भाई 30 यूनिट काम वो हमारे पास बचा हुआ है। कितने यूनिट बचा हुआ है 30। अब वो जो 30 यूनिट है वो 30 यूनिट करेगा कौन, 30 यूनिट करेगा हमारा ए, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया तो 30 यूनिट करेगा ए। और ए का एक दिन का काम है कितना 5 तो 30/5 तो राइट आंसर इज 6 डेज। तो 6 दिन में वो उस कार्य को कर जाएगा। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा ए इस कार्य को अकेला ही आरंभ करता है और 4 दिन के बाद बी इस कार्य में शामिल हो जाता है। तो अब कार्य समाप्त होने तक करता है, इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना आ गया भाई 60। ए 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 3। बी 12 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 5। अब यहाँ से आप देखिए भाई इसने शुरुआत कैसे हुई। उसने कहा ए कार्य को अकेला ही आरंभ करता है, ए अकेला उस कार्य को आरंभ करता है। फिर उसने क्या कहा, 4 दिन के बाद बी इस कार्य में सम्मिलित हो जाता है। तो ए और फिर बाकी 4 दिन के बाद बी हो जाता है। तो कहने का मीनिंग है ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, अकेला 4 दिन काम किया, उसके बाद बी भी उसके साथ जुड़ गया। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? ए का एक दिन का काम कितना है भाई 3 यूनिट, ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 4 दिन का कितना 12 यूनिट। तो 12 यूनिट यहाँ पर हो गया, तो 60 में से 12 हो गया, तो बाकी बचा कितना 48 यूनिट। अब ये जो 48 यूनिट है दोनों ने मिलकर काम किया होगा, 48 यूनिट को दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं 8 यूनिट, तो 48 करने में 48/8 तो कितना भाई 6 दिन। तो टोटल कितने दिन होंगे भाई, 4 दिन ऑलरेडी लग चुके थे, 6 दिन और लगे, तो टोटल कितने भाई कुल दिन जो आ गए वो 10 दिन में वो काम हो जाएगा। तो टोटल 10 डेज में वो उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में भाई 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, 5 दिन काम किया और फिर बी कार्य कर देता है, बी कार्य छोड़ देता है। ऐसा होगा भाई, ये बी कार्य छोड़ देता है, ये थोड़ा सही कर लीजिए। बी लेफ्ट द वर्क, देन बी लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो शेष कार्य करने में ए को कितने दिन लगेंगे ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा वही 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ये चीज समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो 5 दिन तो ये किया। क्लियर है? ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में ये कितना करेंगे, एक दिन का काम कितना यूनिट है 9 यूनिट, तो 5 दिन का 5 दिन 45 यूनिट। तो ए और बी ने 5 दिन में 45 यूनिट काम कर दिया है। क्लियर? अब बचा कितना है भाई, यहाँ पर देखो बचा कितना भाई 15 यूनिट। अब इस 15 यूनिट को करेगा कौन, अकेला ए करेगा भाई। टोटल 60 यूनिट था, 60 में से 45 हो गया, तो बचा कितना 15। अब इस 15 यूनिट को करेगा ए, और ए का एक दिन का काम है भाई 5, तो 15 यूनिट करने में 15/5 दैट इज कितना भाई 3 डेज, तो 3 दिन लगेंगे। तो बाकी बचे हुए काम को, शेष कार्य को ए 3 दिन में कर जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लगाता है। ए जो है वो बी से 50% अधिक लगाता है, ए बी से 50% अधिक लगाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि हम टाइम की बात करते हैं तो ए बी से 50% अधिक लगाता है, तो बी यदि 100 दिन लगाता है तो ये 150 दिन लगाएगा, यही है ना। तो रेशो यदि हम देखें तो रेशो आ जाता है 3:2 का रेशो आ गया। तो इनके टाइम का रेशो है 3:2 का। अब यदि उसने कहा दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो भाई टोटल वर्क के लिए भाई दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, तो पहले हमें देखना होगा दोनों का एक दिन का काम कितना है। तो देखो ये तो रेशो है इनके टाइम का, तो एफिशिएंसी का क्या रेशो होगा, एफिशिएंसी का रेशो होगा 2:3 का। भाई टाइम का रेशो है 3:2 का, तो एफिशिएंसी का 2:3। तो इसका मीनिंग ए का एक दिन का काम यदि 2 यूनिट है तो बी का 3 यूनिट, तो दोनों का एक दिन का काम है अभी 5 यूनिट। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 18 दिन में वो पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा 18 × 5, तो टोटल हो गया भाई 90 यूनिट। तो टोटल वर्क आया हमारा 90 यूनिट। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का हमसे पूछा है, तो टोटल वर्क है 90 और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 3,
तो 3 से हमने इसको भाग कर दिया तो 30 डेज में वो उस काम को कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 30 इज द करेक्ट आंसर। तो 30 दिन में उस कार्य को वो कर जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए। भी 27 में क्या लिखा है जरा उसको समझते हैं। ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए किसी काम को 20 दिन में और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ऐसा कुछ कहा। वे कुछ समय एक साथ कार्य करते हैं, कुछ टाइम तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य को ए 10 दिन में समाप्त करता है तो बी ने कितने दिन कार्य किया ये आपको बताना है। तो टोटल वर्क पहला जो हमारा मेन टारगेट है टोटल वर्क। तो ए जो है ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, टोटल वर्क हमने ले लिया, इनका कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लिया, वो 60 आ गया। मान लेते हैं 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ए 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 3, और बी 30 दिन में 60 तो एक दिन में कितना भाई 2 यूनिट। ये हमारा वन डे वर्क आ गया। अब देखो उसने कहा कि वे कुछ समय तक एक साथ कार्य करते हैं। तो ए और बी ने कुछ समय तक एक साथ कार्य किया, ठीक है, हमें नहीं पता भाई कितने दिन किया, फिर बी छोड़कर चला गया। अब शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया, तो शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया, तो ए 10 दिन में करता है। अब एक बात बताओ, ए का एक दिन का काम कितना है अभी? ए का एक दिन का काम है अभी 3 यूनिट, तो 10 दिन का काम 30 यूनिट, तो 30 यूनिट तो यहां पर हो गया। तो ए का एक यहां पर कितना है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट लास्ट के 10 दिन में ए ने 30 यूनिट काम किया, तो 60 में से 30 तो ये हो गया। तो इसका मीनिंग पहले भी कितना यूनिट 30 यूनिट काम किया होगा। तो ये 30 यूनिट किसने किया होगा? ए और बी ने मिलकर। और ए और बी का एक दिन का काम कितना है 5, तो 30 यूनिट करने में 30/5, तो दैट इज कितना भाई 6 डेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी ने शुरुआत में 6 दिन तक एक साथ रहे थे, तो बी केवल इसका मीनिंग 6 दिन कार्य करके चला गया था। तो बी ने केवल कितने दिन कार्य किया था? 6 दिन कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए भी। उसने लिखा ए कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। यदि उसके लिए उन्हें 220 रुपए मिलते हैं तो दोनों मिलकर काम करें तो बताइए कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है भाई 5 दिन में करता है। कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई? कॉमन मल्टीपल आ जाएगा इनका कितना 30। तो ए 6 दिन में 30 तो एक दिन में 5 यूनिट, बी 5 दिन में 30 तो एक दिन में कितना भाई 6 यूनिट। ये बात समझ में आ गई। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ भाई 11 यूनिट। अब हमें किसके निकालना है भाई, किसके पैसे निकालना है? बी के। तो बी का जो शेयर होगा किसके अकॉर्डिंग वो शेयर दिया जाएगा कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया एक दिन में 11 यूनिट, उसमें से बी का कितना है 6। तो इसका मीनिंग टोटल काम है 220 में से टोटल जो पैसे हैं वो 220 रुपए हैं, उसका कितना भाई 6/11 पार्ट, 6/11, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम था 11, उसमें से 11 में से बी का कितना भाई 6 है। तो 11 से इसको डिवाइड किया तो कितना 20 बार 6 दूनी 12, तो 120 रुपये। तो बी को जो मिलेगा वो 220 रुपये में से 120 रुपये किसे मिलेंगे भी? बी को मिलेंगे। क्लियर? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और ए और बी मिलकर उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। ए अकेला 6 दिन में करता है। देखो आज जो है ना बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को करते हैं भाई कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये ए का आया और यहाँ पर कितना भाई 3। तो दोनों का वन डे वर्क है 3 और ए का वन डे वर्क है 1। तो ए का 1 है तो बी का कितना होगा 2। ये तो हुआ ना। तो आपको बताना है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी टोटल काम करना भी 6 और बी का एक दिन का काम कितना है 2, तो 6/2 दैट इज 3 डेज। 3 दिन में वो कर जाएगा। क्लियर है? कितने दिन भाई? 3 दिन में वो अकेला उस काम को 3 दिन में कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में भाई? 15 दिन में कर सकता है, ऐसा कुछ कहा।
अब उसने क्या कहा, ए के 3 दिन काम करने के बाद बी जुड़ता है। इसका मीनिंग ए ने 3 दिन काम किया, उसके बाद बी जुड़ा है, तो शेष कार्य को मिलकर समाप्त करते हैं। जो बाकी काम बचा उसे दोनों मिलकर काम करते हैं। तो शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। तो पहली चीज तो इनका कॉमन मल्टीपल, इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई 60। तो ए जो है वो 12 दिन में 60, तो एक दिन में कितने भाई 5 यूनिट। बी 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना भाई 4 यूनिट। ये बात समझ में आती है। अब आप एक बात समझिए, कोशिश कीजिए इसको कि भाई यहां पर इसने क्या लिखा, ए के 3 दिन काम करने के बाद, तो ए ने 3 दिन काम किया, 3 दिन काम करने के बाद कौन जुड़ा भाई बी जुड़ा। तो इसका मीनिंग अब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि जो ये शेष काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना भाई 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना भाई 15 यूनिट। 15 यूनिट ये हो गया, तो बचा कितना भाई 45 यूनिट हमारे पास बचा। अब वो 45 यूनिट किसने किया होगा, ए और बी ने। 45 यूनिट किसने किया होगा भाई 45 यूनिट ए और बी ने। और ए और बी का एक दिन का काम कितना है 9 यूनिट। तो 45 यूनिट करने में 45/9, तो कितना भाई 5 डेज। तो कितने दिन में भाई 5 दिन में वो कर जाएंगे। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। तो भाई आज का सेशन था बिल्कुल बेसिक वाला, तो बेसिक क्वेश्चन किए। कल के जो सेशन में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। और नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगा भाई मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।